हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10 का जो मैथ का लेसन नंबर 11 है रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2023 की परीक्षा की दृष्टि से, तो उसको हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन जो कवर किए हैं ये सभी अलग अलग प्रकार के हैं। इसी प्रकार के इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें, हमने अपने चैनल पे 10 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है जो कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, वो मैथ से है। इसमें 1 से 15 जितने भी लेसन हैं उनको हमने सबसे 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसको OMR शीट पे कैसे भरते हैं, उसको एग्ज़ाम में किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सारी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसका क्वेश्चन सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने एग्ज़ाम में जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें लास्ट पेज से 1-2 पेज छोड़ करके इस प्रकार से उस पर रफ कार्य लिख लेना है। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, जब आपको कॉपी और पेपर मिल जाएगा तो पेपर को सबसे पहले पढ़ लेना, उसके बाद इस प्रकार से रफ कार्य लिखना है और जो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे उनको यहीं पे सॉल्व करते जाना है और भी जो रफ कार्य करना है यहाँ पे आपको कर लेना है। तो चलिए इसमें सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी अलग अलग प्रकार के होंगे। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। मान लीजिए ऐसे कोई वृत्त है, ये 4 सेंटीमीटर का ऐसे कोई वृत्त हमने बनाया। इस प्रकार से कोई हमने 4 सेंटीमीटर यहाँ से होगा 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। उसमें दिया है वृत्त के केंद्र यानी या केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर कुछ हमारा यहाँ पे आएगा, ये होगा 2.5। तो यहाँ पे आएगा की दूरी पे स्थित एक बिंदु, मान लीजिए कोई यहाँ पे बिंदु है, से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको बता दें, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उससे एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। आप यहाँ से ट्राई कर लीजिए, अगर आप कोशिश भी करते हैं किसी भी प्रकार से तो इससे स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। देखिए ये काटते हुए वृत्त को चली जा रही है, जबकि हमारा जो स्पर्श रेखा है वो छूते हुए वृत्त को जानी चाहिए। तो ये हमारा इसका जो होगा संख्या जो होगा वो 0 होगा, यानी कोई भी ऐसी स्पर्श रेखा नहीं होगी जो हम 2.5 सेंटीमीटर केंद्र से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी से खींच सके 4 सेंटीमीटर वृत्त में। तो आपको ध्यान रखना है कि वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से हम स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन इस तरह से घुमा के देगा, आप अगर इस तरह याद किए रहेंगे कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से हम स्पर्श रेखा 2 खींच सकते हैं, तो आप क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, 2.5 सेंटीमीटर, तो इसको इस तरह से पहले कर लीजिए। बिंदु कहाँ आ रहा है उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि उसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो 0। तो इसको OMR शीट में इस प्रकार से हम भर लेंगे। ये हमारे सीरीज का 12वां वीडियो है, तो इसमें हम 111 से 120 के बीच भरेंगे। तो चलिए पहले का ऑप्शन नंबर ए हम भर लेते हैं। OMR शीट भरते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है, ऑप्शन को गलत नहीं करना, क्योंकि इसको इरेज या इस पे वाइटनर हम यूज नहीं कर सकते। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो आपको बता दें, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु यानी इसके जितने भी भुजाएं होती हैं वे समान होती हैं, और जो इसका आंतरिक कोण होता है वो भी क्या होता है, समान होता है। बट वो होता कितना है हमें पता, अगर ये है कि हमें समान होता है तो हम बता दें त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। और ये कितने 1, 2, अगर इसको हम x मान लें, वैसे तो जनरली ये कितना होता है 60 अंश का होता है, बट अगर हम भूल चुके हैं तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण, समबाहु त्रिभुज तीनों कोण बराबर होंगे। तो ये x हैं, तो इनको जोड़ लीजिए, 3x हो जाएगा, x प्लस x प्लस x, 3x बराबर 180। तो इसको हम काटेंगे 3 छक्के 18, तो x बराबर आ जाएगा 60। इस प्रकार से आप निकाल भी सकते हैं। तो इसका जो समबाहु त्रिभुज का सभी कोण जो होते हैं 60 अंश के होते हैं, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 60 अंश। तो इसमें हम दूसरे क्वेश्चन में कर लेंगे, दूसरे का भी ए 60 अंश। इस सीरीज में हम टोटल 150 क्वेश्चन को लाएंगे। इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। 9.6 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को
तीन संबंधे एक के अनुपात में बांटने पर छोटे भाग की लंबाई होगी। इसका एक हम शॉर्ट भी तरीका बता देते हैं, वैकल्पिक विधि, और एक लॉन्ग तरीका भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लॉन्ग देखते हैं। लॉन्ग कैसे होगा? लॉन्ग तरीका जो इसका लॉन्ग मेथड होगा वो कैसे होगा? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यह हमारा 9.6 सेंटीमीटर का वृत्त है। इस अनुपात को हम के रख लेंगे, तो 3 के यानी जो रेखा लंबाई होगी 3 के और एक के यानी के होगा। ये इन्हीं अनुपात में वो बटा है। तो आपको पता है पूरी लंबाई जो रेखाखंड की थी 9.6, तो हम जोड़ लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, ये बड़ा भाग है, ठीक, ये बड़ा वाला भाग है रेखाखंड का, और के जो है ये छोटा वाला भाग है। तो आपको पूछा क्या थी? छोटे भाग की लंबाई। तो छोटे भाग यानी के का मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 के प्लस के बराबर 9.6। तो ये हो जाएगा कितना? 4 के बराबर 9.6। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, एक बचेगा, 4 चौका 16 यानी 2.4। तो के का मान जो आया 2.4। तो यही के का मान पूछा गया, यानी छोटे भाग की लंबाई। यही अगर बड़े भाग की लंबाई पूछता तो इसमें 3 से गुणा कर देते, 3 के हो जाता। तो इसका जो ऑप्शन हुआ वो 2.4 हुआ। और इसका शॉर्ट जो होगा, यानी अगर आपको लॉन्ग मेथड हो गया, आप शॉर्ट में देखते हैं हम। शॉर्ट मेथड क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना आपको, यानी जो हमारा अगर छोटे भाग का पूछता है तो छोटे भाग को हम ऊपर रखेंगे, ठीक, और दोनों को जोड़ लेंगे। इस तरह से आप छोटे भाग की लंबाई अगर ज्ञात करनी हो, इक्वल टू क्या होगा? तो हम जो छोटा दिया हुआ है इसमें अंक, 3 संबंध में जो छोटा अंक होता है, यानी छोटा अंक 1 है, ऊपर 1 रख लेंगे और नीचे बड़ा अंक, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। नीचे हमेशा क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 3 और प्लस 1 और गुणे जो हमें दिया रहेगा 9.6। बस इसी फॉर्मूले पे आपको रखते जाना है। तो 1 गुणे ये 4 हो गया, गुणे 9.6। तो ये हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.4, यहाँ से आ जाएगा 2.4। अगर इस तरह से बड़े भाग की लंबाई पूछे तो आपको शॉर्ट में कैसे निकालना है बड़े भाग की लंबाई? बड़े भाग की लंबाई, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? बड़े वाले को ऊपर रखेंगे, फिर नीचे दोनों को जोड़ देंगे, गुणे 9.6, जितना भी दिया रहेगा उसको रख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 9.6। तो इससे काटेंगे 2.4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 8, सॉरी 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, और 3 दूना 6, 1 7, यानी 7.2। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इस तरह से आप शॉर्ट विधि में हल कर सकते हैं। छोटे भाग की पूछे तो जो छोटा अनुपात है उसको ऊपर रख के नीचे दोनों को जोड़ देंगे, और गुणा जो दिया हुआ है रेखाखंड की पूरी लंबाई वो रख लेंगे। अगर बड़े भाग की पूछता है तो ऊपर बड़े वाले को रख लेंगे अनुपात का मान, और नीचे दोनों को जोड़ करके जो रेखाखंड की लंबाई होगी उसको रख करके हम निकाल सकते हैं। बाकी आपको ये भी मेथड बता दिए, 2 मेथड, आप किसी भी मेथड से इसको लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी था तीसरे का, इसको हम भर लेते हैं। तीसरे का ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में बांटने पर बड़े भाग की लंबाई, हमने अभी बताया सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? बड़े भाग की लंबाई निकालना। अगर बड़े भाग की लंबाई, तो सबसे पहले क्या करना आपको? बड़ा वाला अनुपात जो होगा उसको ऊपर रखेंगे, यानी इसमें 3 बड़ा है तो 3 और बटे दोनों को जोड़ लेना है। 2 + 3 गुणे जो हमको मान दिया हुआ रेखाखंड की लंबाई 10, इसको रख लेना है। अगर यही छोटे भाग की पूछता तो ऊपर छोटा वाला अनुपात, तो 3/3 2 5 गुणे 10, तो यहाँ से 5 दूना 10, 3 दूना 6, ये हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जो बड़े भाग की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। बहुत ईजी वे में बताएंगे। चलिए चौथे का ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 अंश का है, इसका सम्मुख कोण होगा। तो आपको बता दें चक्रीय कोण जो होता है, चक्रीय चतुर्भुज, वो कुछ इस प्रकार से वृत्त में के अंदर बनाया जाता है ऐसे, और इसके आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे ये ए है और ये बी है, इस तरह ए बी, ये सी और डी। तो आपको बता दें चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होते हैं, यानी बी के सामने और ए के सामने वाला सी, बी के सामने वाला डी, इनका जो योग होता है वो 180 अंश होता है।
तो हम देखेंगे ए इस तरह से लिख देंगे, कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180 अंश, और अगर कोण बी और प्लस कोण डी का मान हम निकालेंगे तो ये भी 180 अंश। तो हमने क्या बताया कि आमने सामने जो दोनों कोण होंगे उनका मान योग जो होगा 180 अंश के बराबर होगा। तो हमें क्या दिया है कि चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 70 अंश का है, तो इसका सम्मुख कोण हमने बताया 180 होता है। तो दोनों को जोड़ लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, दूसरा कोण अगर हम निकालेंगे, मान लीजिए दूसरा कोण x है तो x का मान जो होगा 180, इस तरह से मान लीजिए कोण c निकालना, तो इसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो 180 माइनस कोण a हो जाएगा। तो यानी जो एक कोण दिया है उसको हम इसमें से 180 से घटा लेंगे, तो हमारा जो कोण आएगा 0 से 0, 8 से 7 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 1, यानी 110 अंश का कोण होगा। तो आप याद रखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होगा 180 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पांचवे का ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी सारी नॉलेज हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो आपको बता दें त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। इसको आप याद कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो छठवें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180 अंश। चलिए इस तरह से इसको हम भर लेंगे, छठवें का ऑप्शन नंबर ए। इस सीरीज़ में आने वाले जितने भी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी अलग अलग प्रकार के हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देते हैं तो आपके एग्जाम में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त, ठीक 6 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी हम रचना कर लेते हैं। जैसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के केंद्र, ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर मान लीजिए ऐसे। इसको आप नाप के मत बनाइए, आप बस क्या करिए, आप क्वेश्चन को हल कर लीजिए, क्योंकि इसको कहीं दिखाना नहीं होगा, बस इसको आपको ऑप्शन में वो OMR शीट में भर देना। तो चलिए क्या है लिखा हुआ था, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त से 10 सेंटीमीटर इस पर की दूरी पर स्थित। तो ये कोई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई क्या है एक बिंदु स्थित है जिससे हम वृत्त पर स्पर्श रेखा एक खींच रहे हैं ऐसे। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दिया, यहाँ से जो इसकी दूरी है यानी जो ये त्रिज्या है वो कितना 6 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें जो वृत्त की स्पर्श रेखा है वो क्या केंद्र से मिलाने पर यानी त्रिज्या जो होती है इसको मिलाने से ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी यहाँ पे 90 अंश का कोण मत करिएगा। ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे ये टच करती है वृत्त को, जहाँ पे स्पर्श करती है। अगर उस बिंदु को हम केंद्र से मिला दें तो वहाँ पे वो 90 अंश का कोण बनाती है। तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें पूछा गया है। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, जहाँ पे एक कोण 90 अंश होता है उसको समकोण बोलते हैं। तो ये इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसका मान मान लीजिए x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार। इस तरह से अगर हम कर लें त्रिभुज को तो ये त्रिभुज का आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो कर्ण के जगह दिया 10, 10 का स्क्वायर बराबर आधार दिया 6, 6 का स्क्वायर और लंब दिया x, x का स्क्वायर। तो यहाँ से हम x स्क्वायर बराबर निकालेंगे। इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो 10 का गुणा 10 में 100 और ये 6 इस साइड आ जाएगा माइनस, तो 6 6 6 6 की 36। तो ये हो जाएगा 10 से 6 जाएगा 4, उसके बाद यहाँ पे बचा 9, 9 से 3 जाएगा तो 6, यानी x स्क्वायर का मान आ गया 64। तो x का मान जो आएगा वो प्लस माइनस 8 आएगा, बट हम क्या लेंगे, यहाँ पे दूरी है इसलिए इसको प्लस 8 लेंगे। हमेशा याद रखिए दूरी को प्लस में लिया जाता है, इसलिए प्लस 8। तो हमारा जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। इस तरह से, तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। सातवें का ऑप्शन नंबर सी, 8 सेंटीमीटर। तो इसको OMR शीट में भर लेते हैं, सातवें का ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप OMR शीट में भर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां। यदि वृत्त के केंद्र से किसी बाहरी बिंदु से
वृत्त के केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है बट इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया गया है और केंद्र से दूरी दे दी गई है बट वो हमें त्रिज्या पूछा जा रहा है। तो सेम फिगर होगा, ध्यान दीजिए। ऐसे मान लीजिए कोई वृत्त है, यहाँ से कोई बिंदु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है और इस पे जो स्पर्श रेखा खींची गई इस तरह से, इसका मान दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का जो त्रिज्या होगी वो पूछा जा रहा है। अभी सेम क्वेश्चन ऊपर हमने लगाया तो इसका जो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा लीजिए। अगर आंसर नहीं आता तो कमेंट में बताइए, बाकी आंसर आ जाता तब भी कमेंट में बता दीजिए। चलिए देखते हैं हम 8वें का ऑप्शन नंबर ए होगा 6 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको भर लेते हैं। 8वें का ऑप्शन नंबर ए। इस सीरीज में जितने क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, सबको आप देखिए, सब अलग अलग प्रकार के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त के बहिर्भाग यानी वृत्त के बाहर में स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके भी हम देखेंगे, रटने का काम नहीं होगा, ठीक। चलिए तो एक वृत्त हो गया, इसके बहिर्भाग यानी कहीं भी बाहर हम एक बिंदु ले लेते हैं, कहीं भी आप ले सकते हैं, ठीक। इससे कितनी स्पर्श, ध्यान रखिए एक ही बिंदु पूछा है, इस एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मान लीजिए हमने बनाया एक स्पर्श रेखा खींचे, ऐसे ये टच करते हुए ऐसे जा रहा, और हम प्रैक्टिस करते कितने खींच सकते हैं, एक यहाँ से खींच सकते हैं और कोई खींचने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ से ले जाएं तो ये क्या हो रहा है, बिंदु को काटते हुए जा रहा है, ये नहीं होगा। और कोई हम ट्राई करते हैं, ये भी काट देगा, यहाँ से भी काट देगा। इधर ले जाएंगे तो ये स्पर्श नहीं करेगा, इधर भी ले जाएंगे तो स्पर्श नहीं करेगा। तो केवल हम कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हम भर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी 2। इसको OMR शीट में भी भर लेंगे। 9वें का ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से भर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वृत्त के अभ्यंतर में स्थित एक बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के अभ्यंतर मतलब वृत्त के अंदर स्थित कोई अगर बिंदु है तो उससे वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहले क्वेश्चन में ही हमने इसको डिस्कस कर लिया था बट अभी आपके सामने फिर से एक बार हम करते हैं। चलिए ये कोई वृत्त है, इसके अंदर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिए, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश कीजिए। अगर हम इधर जाते हैं तो ये वृत्त को काट रहा है, छूते हुए जाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। यहाँ भी काटेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अगर आप कहीं से भी प्रयास करते हैं तो ये क्या होगा, ये काटते हुए जाएगा। यानी कि जो अंदर अगर वृत्त के कोई बिंदु है तो इससे स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। चलिए और इसका ऑप्शन हम क्या कर लेंगे, इसका यानी मतलब हुआ 0। तो स्पर्श रेखा की जो संख्या हुई वो 0। तो ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं 0, 2, 3 अनंत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 0। आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा तभी ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि आप अगर गलती कर देते हैं तो इसमें सही होने का कोई भी चांस नहीं है। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए इस तरह से भर लेंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप सभी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।